तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हाँ रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। हाँ हाँ तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। किसी ने क्या खूब कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ पे डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आज आप सबको पति पत्नी के नोक झोंक की एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, पंडित दीनानाथ शास्त्री संस्कृत विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में महारत हासिल कर रखी थी और इसी वजह से उन्हें एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई थी और वो अपने काम से बहुत खुश थे। ऐसे वो चाहते तो वो बहुत बड़े पंडित थे, तो शादी ब्याह मुंडन उपनयन करा के ऊपरी कमाई भी कर सकते थे। लेकिन ये सब पंडित जी के उसूलों के खिलाफ था। उन्हें लगता था सरकार तो हमें वेतन दे रही है तो फिर ऊपरी कमाई नहीं करना चाहिए। इधर उनकी पत्नी आभा देवी सामान्य महिलाओं की तरह, उन्हें लगता था कि पंडित जी अगर ऊपरी कमाई करेंगे तो घर की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी और मैं भी बाकी महिलाओं की तरह अपना साज श्रृंगार अच्छे से करूँगी। लेकिन पंडित जी इन सब बातों को सुनना ही नहीं चाहते थे। जब भी आभा देवी उनसे इस विषय में कुछ बात करती, पंडित जी बड़े ही चालाकी से उसे टाल दे। एक दिन आभा देवी ने मौका देखते हुए पंडित जी को कहा कि अजी सुनते हो, जब मैं आस पड़ोस में शादी ब्याह में जाती हूँ तो सभी महिलाएं काफ़ी साज श्रृंगार करके आती हैं। उनके पास सोने के बड़े सुंदर सुंदर गहने होते हैं। मेरा भी बड़ा मन होता है कि मेरे पास भी गहने हों, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। सो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो ना। पंडित जी ने बड़ी ही चालाकी से कहा, अरे भाग्यवान, हम लोग सामान्य लोग हैं, कहाँ हम सोने चांदी के चक्कर में पड़े। जो हमारे पास है उसी में खुश रहो ना। आभा देवी को पंडित जी का जवाब पता ही था, तो वो कुछ बोली नहीं और वो अपने काम में लग गई। एक दिन पंडित जी जब शाम को घर लौट के आए तो उन्होंने देखा आभा देवी बहुत अच्छे से साज श्रृंगार करके कुर्सी पे बैठी हुई हैं। देख देख के पंडित जी ने पूछा कि आस पड़ोस में कोई शादी ब्याह है क्या जिसके लिए आपने इतना साज श्रृंगार किया है। पंडिताइन ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोस में जो माला की माँ रहती है ना, उन्होंने सोने का बड़ा सुंदर हार बनवाया था, तो मैंने सोचा क्यों न थोड़ी देर के लिए उनसे उधार मांग लूँ और ये हार पहन के देखूँ कि मुझ पर कैसी लगती है। ये देख के पंडित जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे भाग्यवान, आप तो इतनी सुंदर हो, आपको हार की क्या ज़रूरत है, आप तो हार के बिना भी बहुत सुंदर लगती हो, वैसे ये हार पहन के आप बहुत अच्छी लग रही हो। ये प्रशंसा सुन के पंडिताइन भी मुस्कुराने लगी और वो अपने काम करने के लिए अंदर चली गई। तब पंडित जी ने आवाज़ देते हुए कहा कि भाग्यवान, ये हार माला की माँ को वापस कर दो। समय बहुत बुरा चल रहा है, चोरी चकारी का समय है, अगर चोरी हो गया तो हम कहाँ से वापस करेंगे। पंडिताइन ने कहा, जी ठीक है, और दोनों अपने अपने काम में लग गए। इधर रात को पंडित जी जब सो रहे थे तो उन्हें पंडिताइन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पंडिताइन जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई मेरा गला खींच रहा है, मुझे बचाओ। पंडित जी उठ के देखते हैं तो पंडिताइन घर के चौखट पे पड़ी हुई चिल्ला रही हैं। पंडित जी हड़बड़ाते हुए उठे और एक दिया जलाते हैं और पूछने लगे कि क्या हुआ। पंडिताइन ने कहा, कोई चोर आया था जो मेरा गले का हार छीन के भाग गया। पंडित जी उस चोर के पीछे भागे। काफ़ी दूर जाने के बाद भी चोर उनके पकड़ में नहीं आया, तो वो वापस लौट आए और उन्होंने देखा पंडिताइन पसीने से तरबतर हैं और उनका चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ है। इस समय पंडित जी को कुछ कहना उचित नहीं लगा। उनका मन अपनी पत्नी के लिए भर आए। वो सोचने लगे कि बेचारी थोड़ी देर के लिए किसी का गहना मांग के लाई थी, वो भी चोरी हो गया। ऐसे में पंडित जी ने पंडिताइन को सहारा दिया। पंडिताइन पंडित जी का गला पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी
और बोलने लगी, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उनका हार वापस नहीं किया। अब मैं कहाँ से उनका हार वापस करूँगी। हाय, मुझसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं कहाँ से माला की माँ का हार वापस करूँगी। ये सुन के पंडित जी कहने लगे, चिंता मत करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा और किसी भी तरह से माला की माँ का हार वापस कर दूँगा। अभी चलो सो जाओ। ऐसा कह के पंडित जी ने पंडिताइन को उनके बिस्तर पर सुला दिया और सुबह हो गई। सुबह पंडित जी ने पंडिताइन को कहा कि किसी न किसी तरह से पड़ोसी का हार तो वापस करना है। वो तो अच्छे लोग हैं जो उन्होंने अब तक मांगा नहीं है, वरना दूसरे लोग होते तो पता नहीं क्या क्या कहते। पंडिताइन ने कहा, हाँ बात तो सही है। तो पंडित जी ने उस दिन से अपने उसूलों को ताक पे रखा और शादी ब्याह मुंडन जनेऊ के लिए तैयार हो गए। तो जजमानों के घर से उन्हें बुलावा भी आने लगा और उन्हें काम भी मिलने लगा। पंडित जी बड़ी मेहनत करते थे, दिन रात एक करके वो सारा काम संभालते और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। ये देख के पंडिताइन को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सोचती थी कि कर ही क्या सकते हैं। मेरा हार तो था नहीं, वो था तो पड़ोसी का हार, अगर उसे वापस नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। सोच के पंडिताइन भी कुछ कहती नहीं, बस पंडित जी का बहुत ख्याल रखती थी। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और एक दिन जब पंडित जी घर वापस आए तो उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। उन्होंने आभा देवी को डब्बा पकड़ाया और कहा कि देखो, ये हार हूबहू वैसा ही है कि नहीं जैसा माला की माँ का हार था, उन्हें वापस कर दो। पंडिताइन बहुत खुश हुई। उन्होंने डब्बा खोला तो देखा अंदर में सोने की एक चमचमाती हुई हार है। तो पंडिताइन ने पूछा, कितने का है, मतलब कितना वजन है। पंडित जी ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि 20 तोले का हार था उनका, तो 20 तोले का ही है। ये सुन के पंडिताइन बहुत खुश हो गई और बोली कि इतना सुंदर हार है, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं अभी पहन लूँ। पंडित जी को कहने लगी कि थोड़ी देर के लिए हार मुझे पहना दो ना। पंडित जी ने सोचा कि बेचारी इतने सालों से हार की प्रतीक्षा कर रही थी, अगर थोड़ी देर पहन लेगी तो क्या हो जाएगा। पंडित जी ने वो हार आभा के गले में पहना दिया। आभा ने हार पहना और शीशे में अपने आप को निहारने लगी और कहने लगी, देखो तो ये हार मुझ पर कितनी सुंदर लग रही है। पंडित जी ने कहा, यह हार आप पर अच्छी तो बहुत लग रही है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये हार माला की माँ के लिए बनवाया गया है, इसीलिए समय से उन्हें हार वापस कर दीजिए, नहीं तो पिछले बार की तरह फिर से कोई दुर्घटना हो गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुन के आभा देवी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इसकी नौबत नहीं आएगी, माला की माँ का हार तो मैंने उसी दिन वापस कर दिया था। पंडित जी ने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं। तब पंडिताइन ने कहा कि आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, और मैंने भी वैसा ही किया। पंडित जी ने कहा, इसका मतलब चोरी वाली बात झूठी थी। पंडिताइन ने कहा, जी सही पकड़े हैं। पंडित जी ने अपना सर पीट लिया और कहने लगे, जय हो पत्नी देवा। तो देखा आप सभी ने, आभा देवी ने अपनी डिमांड पूरी करने के लिए क्या क्या किया। इस कहानी के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी पत्नियों के डिमांड समय रहते ही पूरे कर दीजिए, क्योंकि पत्नियाँ जो होती हैं ना, उन्हें दुनिया में सबसे प्यारा अपना ज्वेलरी होता है, और वो अपनी ज्वेलरी के डिमांड को पूरी करने के लिए आपको अर्श से फर्श पे पहुंचा देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए समय रहते सतर्क हो जाइए। तो चलिए, आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।